जब हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो अपनी सांसारिक समस्याओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के वशीभूत भगवान से अपनी सांसारिक मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या भगवान से ऐसी प्रार्थना करना अनुचित है? क्या इस तरह के दर्शन और पूजा पाठ से आध्यात्मिक उन्नति भी संभव है? हाँ, हो जाएगी। सत्य से हम किसी भावना से भी जुड़ते हैं तो सत्य ही है ना। जैसे बेटा गली में मांगे तो कैसा, अपने पिता से मांगे तो कैसा। का मतलब भगवान से हमारा मांगना गलत नहीं होगा। यद्यपि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम पार्थिव वस्तुएं, पार्थिव समस्याओं को भगवान के सामने रख रहे हैं। वस्तुतः जरूरत नहीं है। राधा रानी की कृपा से समाज सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं जब भी कोई समाज सेवा व्यक्तिगत तौर पर करता हूँ, उसका कोई भी प्रचार नहीं करता। जब संस्था के तौर पर करते हैं तो उसका फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फोटो आदि शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं, सेवा का उद्देश्य क्या है? भगवत सेवा तो फिर फोटो छपवाने से मतलब क्या? हम एक संस्था जैसे काम करते हैं तो लोग जो हमें डोनेशन देते हैं तो उनके लिए एक प्रमाण बन जाए वो चीज। नहीं, लोगों के डोनेशन पर सेवा नहीं होती। हमारे समाज को भगवत स्वरूप मानकर सेवा करें, और अगर आप उसको प्रकाशित कर रहे हैं तो इस रूप में हमारी एक संस्था है, हमें सेवा का अवसर दिया जाए। बस ये बात अगर हम कर रहे हैं ना, भगवान खुद प्रेरित कर देंगे। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। किसी की किडनी खराब तो किसी की मिडनी खराब, कुछ नहीं साथ जाएगा, आपका कर्म साथ जाएगा। किडनी अच्छा है उससे कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, वो तो पाप बढ़ा रहे हैं। जिसकी मिडनी खराब, मिडनी माइंड सब बीमार है यार। और जाना है, चाहे जितनी दवा खा लो, चाहे जितनी स्वर्ण भस्म खा लो, फिर चिंता क्या करना है? एक बार यार मरना है। हाँ, ये चिंता करनी कि हमें वो कार्य करना है कि बार बार ना मरना पड़े। हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का कुछ प्रभाव होता है या ये सब कर्मों का निर्धारित है? हमारे जो अध्यात्म मार्ग में है, बद्दुआ से दुख होता है। दुआ शब्द का मतलब आशीर्वाद ही होगा, क्योंकि उर्दू शब्द है। तो मुझे लगता है दुआ का मतलब आशीर्वाद, बद्दुआ का मतलब साप जैसे ऋषि जन देते थे, या कोई कटुवचन बोलकर जाओ तुम्हारा बुरा हो, ऐसा। तो हम शास्त्रीय भाषा की बात कहते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्म ही अपने को सुख दुख देते हैं। एक उपासक थे, महिमा सुनी कि रोज गंगा स्नान करने वाले को कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वो नियम से रोज सुबह गंगा नहाते, पर दिन भर फिर गंदे काम करते। तो गंगा जी ने देखा कि तो हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया, श्वेत वस्त्र ऐसे जल में धोती, फिर ऐसे रज में ऐसे कर देता। जब तुझे गंदा ही करना तो धोती क्यों? धोता है तो फिर गंदा क्यों करती? उनका समझे तो समझ में आई बात क्या? जब तूने कहा कि अगर धोना है तो गंदा क्यों करते हो, गंदा करते धोता क्यों? बार बार यही कार्य कर रहा है। उस समय कपड़ा गंदा था, पर जब मरेगा ना, ऐसे मरेगा, गंदा। कान पकड़ा उनका। सत्य, ईमानदारी एवं पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ सामाजिक कार्यों में तन मन धन से समर्पित रहते हैं, फिर भी कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं, जिससे मन हताश हो जाता है। नहीं, फर्क क्यों पड़ा? सत्य धर्म का स्वरूप है केवल अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य के फल की इच्छा न रखना। होता क्या है, हम मानते हैं आप परहित करते हैं, लेकिन उसमें हमारी स्वार्थ की गंध होती है कि कम से कम थैंक यू तो बोल दे यार, नहीं धन्यवाद तो बोल दे। हम तन से, मन से, धन से इसकी सेवा कर रहे, कम से कम इतना तो कह दे कि भाई साहब, हाँ इतना तो बोल देना। अंग्रेजी में नहीं कहते आई लव, मैं आपको प्यार करता हूँ। किससे बात कर रहे हो? अब यू जो बोला, समझ रहे? तो यू किसको बोला? शरीर को। नहीं, शरीर को बोला ना। अच्छा ठीक है, मान गए आप शरीर से प्यार करते हो। अब उससे मैं गया, अब रखो शरीर को। लैला एक रात ले रख सकता, कमरे में जाने में डर लगेगा उसे, नहीं लगेगा? अच्छा उससे पूछो क्यों? जिससे बोला था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, यही तो है। बोले नहीं, वो चला गया। क्या उससे परिचय नहीं किया तो चला गया? तो बोलो प्यार झूठा है ना, सच्चा प्यार था।